इस वीडियो के द्वारा हम आपको इम्पेरेटिव जो कि पिछले हम पढ़ा रहे थे, इंट्रोगेटिव तक पढ़ा दिए थे, इम्पेरेटिव वाला हम आपको आज बता रहे हैं। तो इम्पेरेटिव जिससे आदेश का, सलाह का, परामर्श का, निवेदन का, निषेध का इत्यादि बोध हो तो वो इम्पेरेटिव कहलाता है। इसमें नियम क्या है, इसके आरवी को, आरवी में रिपोर्टिंग वर्ब, आरएस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के अर्थानुसार, यानी रिपोर्टेड स्पीच से जो अर्थ निकल रहा है, यदि अर्थ ऑर्डर का निकल रहा है तो ऑर्डर्ड में दे दीजिएगा। अर्थ यदि मतलब ऑर्डर्ड का निकल रहा है तो ऑर्डर, टोल्ड, आस्क्ड तीनों में से कोई एक दे दीजिएगा। यदि निवेदन का बोध हो रहा है तो रिक्वेस्टेड में दे दीजिएगा। यदि सलाह का बोध हो रहा है तो एडवाइस्ड में, यदि प्रस्ताव का बोध हो रहा है तो प्रपोज्ड में, यदि निषेध का बोध हो रहा है तो आरवी को, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दीजिएगा। ओके। दूसरा है इन्वर्टेड कोमा टू में जाता है। क्लियर। अब कह रहा है यदि डायरेक्ट स्पीच में आरवी के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ही सेड कोमा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो ये ही सेड, यही रिपोर्टिंग वर्ब हुआ आरवी। यहां कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, चूंकि वर्ब के बाद जो शब्द आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और ये हमको इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना है। तो ऐसी स्थिति में ही सेड टू मी, किसको वो कह रहा है, मुझे, कि एक ग्लास पानी लाओ, इसलिए यहां हमें मी दे देना होगा ऑब्जेक्ट, यानी ही टोल्ड मी हो गया, इन्वर्टेड कोमा टू में जाएगा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब कह रहा है यदि आरएस से प्लीज या काइंडली सब यदि आरएस में आया हो तो आरवी को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और आरएस से प्लीज काइंडली सब हट जाता है। जैसे he said to me, please read this book. Read this book. अब क्या करेंगे, ये जो है चूंकि यहां प्लीज आया है इसलिए इसको रिक्वेस्टेड में आप बदल देंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू, इन्वर्टेड कोमा चला गया और प्लीज सब हट जाएगा, चूंकि जब यहां सेड टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे तब बच जाएगा, यहां रीड दे देंगे और दिस जाएगा दैट में, दैट बुक। ओके। ये यदि किसका, प्लीज या काइंडली शब्द आया हो। दूसरा है, यानी नेक्स्ट पांचवा है, यदि आरएस में, यदि आरएस डू नॉट शब्द से, आरएस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच, डू नॉट शब्द से शुरू हो तो आरवी को फॉरवर्ड में बदलते हैं और आरएस से डू नॉट शब्द हट जाता है। जैसे ही सेड टू मी कोमा डोंट मेक ए नॉइज, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब देखना है कि ये किससे शुभ शब्द शुरू हो रहा है, डोंट से। यही हुआ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच डोंट से शुरू हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दीजिए, यानी हो जाएगा ही फॉरवर्ड टू, फॉरवर्ड मी, इन्वर्टेड कोमा को टू में बदल दिए और जब फॉरवर्ड देंगे तो डोंट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, मेक ए नॉइज। नेक्स्ट, और इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो है 6, कह रहा है यदि आरएस ने मूल वर्ब के पहले
डू आया हो तो आरबी को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं और आरएस से डू शब्द हट जाता है। जैसे एग्जाम्पल, कराही से टू मी डू कम टुमारो, ही said to me, comma, do come tomorrow। अब देखिए यही हुआ मूल वर्ब, इसके पहले डू आया है। जब रिपोर्टेड स्पीच में मूल वर्ब के पहले डू आया हो, याद रखिएगा मूल वर्ब के पहले डू आया हो, तो इसको बदल देना है रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदल दिए, डू हट जाएगा या कम हो जाएगा, और टुमारो जाता है नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट डे तो ये आपका हुआ इंपेरेटिव का रूल। इसमें और है, एक एक करके हम आपको समझा दिए। यदि ऑर्डर का बोध हो रहा है तो चाहे तो टोल्ड या तो आस्क या ऑर्डर, तीनों में से एक दे सकते हैं। प्लीज काइंडली आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टिव में बदल दीजिए, प्लीज काइंडली हट जाएगा। और डोंट शब्द आया हो तो आरबी को फॉरवर्ड में बदल दीजिए, डोंट शब्द हट जाएगा, और इन्वर्टेड कॉमा टू में बदल दीजिए। और यदि आरएस में मूल वर्ब के पहले डू आया हो तो आरबी को रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए और डू शब्द हट जाएगा। और दो रूल और है जो हम अभी आपको बता रहे हैं, ये पूरा रूल आज समाप्त कर रहे हैं। अब जो सातवां रूल है वो है, यदि आरएस में कोई क्वेश्चन टैक्स आया हो तो आरबी को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं और आरएस से क्यूटी मीन्स क्वेश्चन टैक्स हट जाता है। जैसे एक एग्जांपल, कह रहा है कि ही सेड टू मी गिव मी सम मनी, विल यू। He said to me, inverted comma close, give me some money, will you। देखिए यही क्वेश्चन टैक्स है जो कि अंत में आता है। अब यदि ये हुआ रिपोर्टेड स्पीच, इसके अंत में ये क्वेश्चन टैक्स लगा हुआ है, तुरंत आप क्या कीजिएगा कि इसको बदल दीजिएगा रिक्वेस्टेड में। क्या हो जाएगा, ये रिक्वेस्टेड मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा टू में जाएगा, गिव यहां दे ही देंगे, मी फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट तो क्या आ जाएगा, हिम हो जाएगा, सम दे दिए, मनी हो जाएगा यहां, और विल यू हट जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट रूल जो है 8 करा, यदि आरएस
लेट अस से शुरू हो, लेट अस से शुरू हो तो आरवी को प्रपोज्ड में बदलते हैं। इसी का दूसरा सब रूल जो है वो है इन्वर्टेड कोमास को दैट में बदलते हैं। नेक्स्ट जो सी है, लेट को शुड में बदलते हैं। नेक्स्ट डी, अस को वी या दे में बदल दीजिए। जैसे कह रहा है, ही सेड लेट अस डांस टुगेदर। ही सेड कोमा लेट अस डांस टुगेदर। अब देखिए ये लेटस से शुरू हो रहा है तो किस में बदल देना है, प्रपोज्ड में। क्या हो जाएगा, ही प्रपोज्ड आ गया, यहां इन्वर्टेड कोमा को दैट में बदल दिए। लेट हट जाएगा, अस को वी या दे किसी में दे दीजिए और लेट को शुड में बदल दीजिए। डांस हो गया और यहां टुगेदर दे दिए। तो इस प्रकार आपका ये नियम समाप्त हो गया। 84 ये इंपेरेटिव वाला, और आपको जो बनाना है वो 82, 83 तथा ये 84 3 लेसन बना के आप लाइएगा। धन्यवाद।